सो बच्चों ये एक डाउट है जिसमें हम लोगों को बेटा जो डिफरेंट आपके जो रजिस्टर्स हैं उन रजिस्टर्स के अक्रॉस जो करंट की वैल्यू है वो कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आपका जो करंट डिस्ट्रीब्यूशन है वो निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका करंट डिस्ट्रीब्यूशन दे नहीं रखा है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट्स से आपका जो 6 वोल्ट की बैटरी है, 6 वोल्ट की बैटरी से आपका आई करंट जो है आपका फ्लो कर रहा है। देन आपका इस पॉइंट पर आके जो करंट है वो डिवाइड कर गया, लेट से ऊपर की तरफ आपका जो है बेटा I1 करंट जा रहा है, और यहाँ पर आपके पास I माइनस I1 करंट जो है आपका फ्लो कर रहा है। ठीक है, एंड सिमिलर करंट जो है बेटा आपका पूरे इस लूप में फ्लो करेगा। एंड यहाँ पर आपका जो पॉइंट Q है, इस पॉइंट Q पर क्या होगा बेटा, I माइनस I1 करंट आ जाएगा, एंड नीचे से आपका I1 करंट आ रहा होगा, तो ये दोनों कंबाइन करके दोबारा से आपका क्या बना देंगे, आपका I बना देंगे। ठीक है, तो ये आपके पास करंट डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, एंड अब आपके क्योंकि करंट डिस्ट्रीब्यूशन आ चुका है, तो अब हमारे पास जो सेकंड स्टेप जाता है, और वो है कि आप लोगों को बेटा इसके अंदर एक हाइपोथेटिकल लूप कंसिडर करना होगा। राइट, तो हम लोग ये हाइपोथेटिकल एक लूप बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारे हाइपोथेटिकल लूप्स हैं। ठीक है, और लेट्स से यहाँ पर मैंने इनको क्लॉकवाइज कर दिया। ठीक है, चलो अब हम लोग जो है बेटा KVL आपका अप्लाई करेंगे इन दोनों लूप्स में। ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, अप्लाइंग KVL टू द लूप कौन से लूप में हम लोग पहले अप्लाई करेंगे, हम अप्लाई करते हैं बेटा आपका लेट्स से QRSQ। ठीक है, QRSQ इस लूप में बेटा हम लोग सबसे पहले अपना KVL अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो लगाओ, आपके पास क्या होगा, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से एंटर कर रहे हो, तो आपका कितना हो जाएगा, माइनस का 6 वोल्ट। ठीक है, देन आप ज़रा 2 ओम को चेक करो। 2 ओम में बेटा जिस डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन में आपका लूप भी है, तो देयरफॉर कितना हो जाएगा, पॉजिटिव का 2I1। सिमिलरली बेटा आपके पास जो 1 ओम है, जिस डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन में लूप भी है, तो देयरफॉर पॉजिटिव का कितना हो जाएगा, 1I इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास बेटा, 2I1 प्लस I इक्वल्स टू 6। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब हम लोग बेटा KVL अप्लाई करते हैं आपके दूसरे लूप में, डेट इज़ PQSP। ठीक है, PQSP। यहाँ पर अगर हम KVL अप्लाई करते हैं, वही यहाँ पर देखिए जो बैटरी है, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से आप एंटर कर रहे हो, तो माइनस का 10 प्लस, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपके पास जो 4 ओम है, इसमें आपके पास जो डायरेक्शन ऑफ करंट और आपका जो डायरेक्शन ऑफ लूप सेम है, तो कितना हो जाएगा आपके पास 4 मल्टीप्लाई बाय I माइनस I1। ठीक है, अब ज़रा इस वाले लूप को कंसिडर करना। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो तो आपके पास अपवर्ड है, बट जो लूप है उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव का 2I1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, सॉल्व करते हैं, यहाँ पर आपके पास कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 4I माइनस I1 माइनस 2I1 इक्वल्स टू 10। 2 से डिवाइड कर देते हैं, आपके पास आ जाएगा 2I माइनस I1 माइनस I1 इक्वल्स टू 5। ठीक है, ओपन कर दीजिए, 2I माइनस 2I1 माइनस I1 इक्वल्स टू 5, डेट इज़ कितना हो जाएगा, 2I माइनस 3I1 इक्वल्स टू 5। ये है आपके पास इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, तो हमारे पास दो इक्वेशन बन चुके हैं बेटा, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर सेकंड। अगर आप इन इक्वेशंस को क्लोजली ऑब्जर्व करोगे, ठीक है, तो हम वही अपना सिंपल एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे, एडिशन। तो यहाँ पर अगर हम ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड देन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो आपका बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग वही चीज़ करेंगे, दोनों इक्वेशंस को पहले नोट डाउन कर लो। ठीक है, आपके पास 2I माइनस 3I1 इक्वल्स टू 5। ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, और थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, 2I प्लस 4I1 बराबर हो जाएगा बेटा आपका 12। ठीक है,
इक्वेशन को इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस माइनस माइनस, ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पर, माइनस का 7i1 इक्वल्स टू माइनस का 7। तो देयरफॉर आपका जो i1 है वो कितना आ जाएगा बेटा, आपका 1 एम्पियर। i1 कितना आ चुका है आपका, 1 एम्पियर। तो डेट इज़ आपके पास आपका जो 2 ओम का जो रजिस्टर है, ठीक है, 2 ओम का जो रजिस्टर है, इसमें से जो करंट फ्लो कर रहा है डेट इज़ बेटा आपका 1 एम्पियर। एंड सिमिलरली बेटा आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो दूसरे रजिस्टर्स के लिए। आप लोगों का i1 आ चुका है, तो आप लोग बेटा आई कैलकुलेट कर सकते हो, लगा दो आप किसी में वैल्यू। लेट से हम लोग यहीं पर इसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं। ठीक है, आपका कितना हो जाएगा, सॉरी हट जा, हाँ, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 2i माइनस 3 इक्वल्स टू 5, डेट इज़ 2i इक्वल्स टू 8। तो देयरफॉर आपका जो i है वो कितना आ रहा है बेटा, आपका 4 एम्पियर। ठीक है, i कितना आ रहा है बेटा, आपका 4 एम्पियर। अब ज़रा चेक करेंगे, आपका जो i1 करंट था ये आपका किससे पास कर रहा था, 2 ओम के बेटा रजिस्टर से पास कर रहा था। और वहीं बेटा आपका जो i करंट है ये किससे पास कर रहा था, ये 1 ओम के रजिस्टर से पास कर रहा था। ठीक है, 1 ओम के रजिस्टर से पास कर रहा था क्रॉस आपका 4 ओम। ज़रा 4 ओम को चेक करो, अगर हम देखते हैं बेटा 4 ओम को क्रॉस 4 ओम, अगर हम 4 ओम के रजिस्टर की बात करते हैं तो उसमें से जो करंट फ्लो कर रहा है वो है बेटा आपका i माइनस आपका i1, i माइनस i1, डेट इज़ कितना आ रहा है बेटा आपके पास, डेट इज़ आ रहा है बेटा आपका 1 माइनस आपका, सॉरी 4 माइनस आपका 1, डेट इज़ कितना आ रहा है बेटा आपका 3 एम्पियर। ठीक है, तो जो तीनों रजिस्टर्स हैं उन तीनों रजिस्टर्स के अक्रॉस कितना करंट फ्लो कर रहा है वो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, और यही में हम लोगों का अल्टीमेट बेटा आपका एम था। ठीक है।